हमारे देश की 131 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। इनके साथ ही दिग्गज वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन को भी पद्म विभूषण सम्मान मिला है। पिछले दिनों धर्मेंद्र का निधन हुआ और धर्मेंद्र को फिल्म जगत में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। और इस बार केरल से 3 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। केटी थॉमस, पी नारायणन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ अभिनेता ममूटी को भी यह सम्मान मिला है। कुल 131 हस्तियों को 2026 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें हिंदी फिल्म जगत के सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र को, दिग्गज वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन को, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को भी यह सम्मान दिया गया। कलीपट्टी रामासामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। लेकिन विशेष यह है कि केरल से 3 को, केटी थॉमस, पी नारायणन को भी साथ साथ पद्म विभूषण, एक और अभिनेता आर माधवन को भी पद्मश्री दिया गया है। तो 3 कैटेगरी में ये जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं उन्हें दिया गया। वीके मल्होत्रा को भी मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। वेलापल्ली नटेशन को यह सम्मान दिया गया, जो कि पद्म विभूषण एन राजम कला के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें सम्मान दिया गया। कला और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन को और वाम नेता को ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। कला के ही क्षेत्र में अपने कला से बॉलीवुड के द्वारा लोगों का न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा को एक मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश के इस बार हमारे देश की खेल में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, विश्व कप विजेता टीम के सदस्य सविता पुनिया को भी यह सम्मान दिया गया है। तो कुल 131 हस्तियों को, आर माधवन को पिछले दिनों उनकी कई फिल्में कमाल धमाल कर रही थी। 131 हस्तियों को एक और कलाकार को यह पुरस्कार दिया गया। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और दिग्गज वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शिबू सोरेन जेएमएम के संस्थापक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें भी इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया है। और इस बार कुल 131 भारत के ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और उनके उस द्वारा किए गए उन कार्यों के लिए उन्हें ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा को भी यह सम्मान दिया गया। क्रिकेट की दुनिया से रोहित शर्मा हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अब से कुछ देर पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। इसमें 54 ऐसे नायक हैं जिन्हें खोजा गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से दिग्गज नेता रहे हैं। वीके मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल इसी तरह से शिबू सोरेन को भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मशहूर गायिका अलका याग्निक